हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच बसा हुआ था नंदगांव। जिंदगी एक सुकून भरी रफ्तार से चलती थी, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर। गांव वाले एक दूसरे के साथ और अपनी जमीन के साथ इतनी शांति से रहते थे। हर दिन हंसी की आवाजों से, ताजी जुती हुई मिट्टी की खुशबू से और रोजाना की जिंदगी की हलचल से भरा होता था। हवा हमेशा ताजी होती थी, जिसमें जंगली फूलों की मीठी खुशबू होती थी जो घास के मैदानों में खिले होते थे। हर शाम सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता था, जिससे आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग जाता था। नंदगांव एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो रुक सा जाता था। राजू 10 साल का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। चमकदार, जिज्ञासु आंखों और बिखरे हुए बालों वाला वो गांव में सब जानते थे। राजू को पास की पहाड़ियों पर घूमना, खेतों में तितलियों का पीछा करना और अपने दादाजी से बहादुरी और रोमांच की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसके अंदर नई चीजें जानने की एक अजीब सी प्यास थी और उसका दिल कुछ नया करने की चाह से भरा हुआ था। राजू के दिन बचपन की छोटी छोटी खुशियों से भरे होते थे। उसकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। वो सबको बहुत प्यारा था, उनकी शांत दुनिया में खुशी की एक किरण। एक दिन नंदगांव में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। गांव वालों के बीच कुछ अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट होने लगी। बकरियां अपने बाड़े से गायब होने लगी। रात में पास के जंगल से अजीब डरावनी आवाजें गूंजती थीं। एक समय जो जंगल सबके लिए सुख और सहारा था, अब उसमें एक छिपा हुआ खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता था। डर एक जहरीले सांप की तरह गांव वालों के दिलों में घर करने लगा था। उनके जीवन का सामंजस्य धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। गांव वालों के डर की वजह जंगल के अंदर एक छोटा सा मैदान था। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई नहीं जाना चाहता था, जो एक अजीब सी खामोशी में डूबी रहती थी। कहानियों में कहा जाता था कि यह मैदान शापित था, जहां बेचैन आत्माओं का वास था। जिन लोगों ने भी इस मैदान के पास जाने की हिम्मत की, उन्होंने वहां एक दबाव वाला माहौल और किसी के देखने का एहसास होने की बात कही। जानवर भी इस जगह से दूर ही रहते थे। उनकी इंद्रियां किसी अनदेखे खतरे को भांप जाती थी। यह डर की जगह थी। इसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। भाग 5। रहस्यमयी जड़ी बूटी। बढ़ते डर के बीच गांव में एक अफवाह फैल गई, एक रहस्यमयी जड़ी बूटी की, जो उसी भयानक मैदान में उगती थी। कहा जाता था कि इसमें असाधारण शक्तियां थीं, जो बुरी शक्तियों को दूर भगा सकती थी और अच्छा भाग्य ला सकती थी। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, अनजान को समझाने की एक बेकार कोशिश। हालांकि दूसरों ने इस उम्मीद को थाम लिया। क्या यह जड़ी बूटी उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हो सकती है, उनके गांव में शांति वापस लाने की कुंजी? उनके गांव में था थी। भाग 6। फुसफुसाहट का सपना। एक रात राजू ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने खुद को उस मैदान के बीच में पाया जहां चांदनी फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी और तभी उसने उन्हें सुना। फुसफुसाहट धीमी और तेज, उसके चारों ओर घूमती हुई। फुसफुसाहट में जड़ी बूटी के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में और एक बड़े अंधेरे के बारे में बात हो रही थी, जो गांव को अपने आगोश में लेने की धमकी दे रहा था। राजू अचानक से उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सपना बिल्कुल सच लग रहा था। फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। वह जानता था
कि उसे कुछ करना ही होगा। भाग 7 दहशत में गांव। अगली सुबह राजू ने गांव को दहशत में जकड़ा हुआ पाया। एक गांव वाला रात में गायब हो गया था, बिना किसी निशान के। डर अब दहशत में बदल गया था। गांव वाले एक साथ दुबके हुए थे। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। गांव के मुखिया रामू काका नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने डरे हुए गांव वालों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों में भी अब बेबसी झलक रही थी। स्थिति बेहद खराब थी। उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए खतरा बिल्कुल सच था। भाग 8 राजू का दृढ़ निश्चय। राजू अपने सपने से प्रोत्साहित और अपने गांव की मदद करने की इच्छा से प्रेरित जानता था कि उसे क्या करना है। उसने उस मैदान में जाने का फैसला किया, उस रहस्यमयी जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए। जड़ी थे। मैं जानता था कि यह एक खतरनाक मिशन था जिसमें अनजान खतरे थे, लेकिन मेरे दिल में डर के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे सपने ने, उन फुसफुसाहट ने मेरे अंदर हिम्मत की एक चिंगारी जगा दी थी। मैं अपने गांव और हमारे भविष्य के लिए अनजान का सामना करने के लिए दृढ़ था। भाग 9 अनजान का सामना। अपने दादा की छड़ी और हिम्मत से भरे दिल के साथ राजू उस मैदान की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर जाता गया, सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी और उसकी जगह एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा। जंगल उसे चारों ओर से घेरे हुए लग रहा था। खामोशी को सिर्फ उसकी धड़कन की आवाज ही तोड़ रही थी। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। मेरा डर एक अजीब से उद्देश्य में बदल गया था। मैं एक मिशन पर था और मैं पीछे नहीं हटने वाला था।